पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट, एक हमारे पास 5m का एक मास है और ये एट रेस्ट पे शुरुआत में। आगे क्या बोला है, ब्रेक्स ऑन इट्स ऑन इनटू 3 फ्रेगमेंट, खुद से ये एक्सप्लोड होकर टूट गया हमारे पास 3 पार्ट्स में। तो ऐसे में हमारे पास खुद से एक्सप्लोड हुआ तो ठीक है, तो इंटरनल रिएक्शंस की वजह से एक्सप्लोड हुआ, तो इस पर फोर्स लगाया F1, इस पर लगाया F2, इस पर लगाया F3, इन सब का सम 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाया गया। तो ऐसे में पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो है वो हमारे पास कंजर्व रहने वाला है। क्लियर? बम एक्सप्लोजन के सवाल स्टैंडर्ड हमने किए भी हैं। 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेम मास m ईच मूविंग अलॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v। ठीक है, तो दो हमारे पास सेम मास m के जो थे, एक मान लो इधर गया x में v से, एक गया इधर y में, तो बच्चा को जो थर्ड पार्टिकल का मास 3m रहा होगा उसकी वेलोसिटी मान लो इधर v डैश। तो बोला कितनी एनर्जी रिलीज होगी हमारे पास। अब एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई है वो इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। क्लियर? तो बस काइनेटिक एनर्जी निकालनी, उसके लिए पहले v डैश चाहिए होगा हमारे पास। तो v डैश निकालते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से। पहला मोमेंटम 0 था, बाद में इस वाले पार्टिकल का तो हो जाएगा एम बी आई कैप, दूसरे का एम बी जे कैप, तीसरे वाले का थ्री एम इंटू वी डैश वैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से वी डैश वैक्टर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ रही है माइनस बी बाई 3 आई कैप माइनस बी बाई 3 जे कैप। इतनी स्पीड रही होगी, वेलोसिटी रही होगी हमारे पास थर्ड पार्टिकल की। तो एनर्जी रिलीज कितनी आ जाएगी पूरे सिस्टम के लिए? ठीक है, जिनके मास सेम है उनकी तो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्टिकल की कितनी हो जाएगी, हाफ 3m इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास, √2b/3। ठीक है, का स्क्वायर। तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, mv² प्लस ये आ गया हमारे पास √2 के स्क्वायर से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा हमारे पास mv²/3। तो 4/3 mv² एनर्जी जो रिलीज हुई है, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।